नमस्कार, बोलूं? जय सिया राम। आप यहीं रहते हैं? हाँ, हम यही रहता है। ये शुभोदीप दास हमारा नाम। और आपके साथ कोई लड़की है? हमारा मतलब है, आपकी कोई बेटी कोई रहता है क्या? हाँ, मेरी बेटी रहती है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो अरे केतकी भाभी, जय सिया राम। वैसे आप क्या कर रही हैं यहाँ? वरदान भैया को हमारा राम राम कहिएगा। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, केतकी, अगर ये वरदान बाबू की पत्नी केतकी है तो जरूर कालिंदी के बारे में पता लगाने आई होगी। जी, आप कुछ बोल रहे थे दास बाबू? हैं? आप कुछ बता रहे थे, यहाँ कोई रहता है? हाँ, बोल रहा था वो मेरे साथ रहती हैं। छोटी बच्चियां दो मेरे भाई की बेटियां हैं, मेरे साथ ही रहती हैं दोनों। आप उनके स्कूल से आई हैं क्या? देखिए, आप एक हफ्ते का मोहलत दीजिए। ये सब मत कर। नहीं, एक हफ्ते का मोहलत दीजिए। आप अगले साल का भी चुका दूंगा। वो किताब का, यूनिफॉर्म का सब चुका देगा। आप सुनिए, हम स्कूल से नहीं आए हैं। तो वो लगता है हम गलत जगह आ गए। जय सिया राम। जी। जय राम जी की। आखिर जीत हमारे विश्वास की हुई। शोना, बताओ ना क्या सरप्राइज है। देखो, आई जस्ट होप कि कुछ महंगा नहीं हो। तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब तुम मेरे ऊपर ऐसे खर्चे करते हो। तो देखो कालिंदी, तुम जानती हो तुम मेरे लिए स्पेशल हो, इम्पोर्टेंट हो। ये बात अलग है कि मैं खुल के कभी तुम्हारे सामने एक्सप्रेस नहीं करता, but you know that I... Anyways. अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी। अब बताओ ना क्या है। खुद देख लो। तुम्हारा अपना घर। You mean ये मेरा अपना घर? तुम्हारा घर। ये सब कुछ कितना अच्छा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरा अपना घर है। तो कर लो यकीन, क्योंकि तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का वादा किया है मैंने तुमसे। और वैसे भी वरदान तिवारी का प्यार किराए की छत के नीचे रहे अच्छा नहीं लगता। तो ये रही तुम्हारे घर की चाबी और ये रहे तुम्हारे घर के पेपर्स। थैंक यू सो मच सोना। You're welcome। पता नहीं नैना के दिमाग में ये बात कहाँ से आई। माना वरदान जी गुस्से वाले इंसान है, लेकिन अपने परिवार से बढ़कर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। 100 साल की उम्र है आपकी वरदान जी। मैं ऑफिस काम करने जाता हूँ केतकी, तुम्हारी शिकायतें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। लेकिन बात क्या है वरदान जी? दीदी का फोन आया था, तुम जहाँ भी हो सब काम छोड़ो और फौरन घर जाओ। लेकिन हम तो घर के बाहर ही हैं। हे भगवान, सब ठीक हो? ठीक ही तो नहीं है हमारे दोनों बहुओं के लक्षण। अरे शादी ब्याह का घर है, थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, पर हमारी दोनों बहुएं मजे में बाहर बौरा रही थी। अरे इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, अभी तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं आया है तुम्हारे अंदर। और कहाँ है वो तुम्हारी चेली, सड़क की धूल माप रही है क्या? कहाँ है? हम कुछ पूछ रहे हैं कि थी कहाँ है? लीजिए दादी, आ गई आपकी छोटी बहू। बड़े घर की मालकिन बनी फिरती है। अब दिखाएगी दादी इसको इसकी असली जगह। सुषमा,
जरा आरती की थाली तो लेकर आ, इनकी हम आरती उतारेंगे अभी। जी दादी। दादी ऐसा मत कहिए, हम काम देख कर आते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, वो जो मेहंदी वाला काम है ना, वो हम और सुषमा मिलके कर लिए है। हमें 2 रोटी देकर इसलिए जिंदा रखे हो ना कि इस उम्र में हमसे काम करा लो। दादी ऐसा मत बोलिए, हम तो बस माँ के साथ। तुम कुछ भूल रही हो, ये तो अपना संसार जलाकर बैठ गई है। अगर तुम उसके रास्ते पर चलोगी ना तो तुम भी घर को फूंक दोगी, समझी? दादी दादी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मेहमान भी आ गए, हम देख कर आते हैं रूबी तैयार हुई या नहीं। रूबी, रूबी, तुम तैयार हो गई? रूबी, रूबी क्या हुआ, तुम ठीक हो? रूबी, 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 रूबी मत करो, रूबी, 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 ऐसा मत करो, रूबी, रूबी। जय सिया राम। रूबी, रूबी क्या कर रहे हो तुम? रूबी रुको, भागल हो, छोड़ो हमको। रूबी हमारी बात सुनो, भागल हो गई हो क्या तुम? छोड़ो हमको। रूबी, रूबी, नहीं देना हमको। रूबी, पागल हो गई हो तुम? तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, उसे खत्म करना चाहती हो? क्यों बचाया हमको? हम नहीं जीना चाहते, आप क्या मैं चैन से पढ़ने भी नहीं सकती। रूबी, हमें बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी भाभी है रूबी, एक दोस्त बनकर तुम्हारी समस्या सुन भी सकते हैं और एक माँ बनकर उसका समाधान में निकाल सकते हैं। बताओ हमें क्या हुआ है? बैठो बैठो बैठो, ये लो पानी पियो। रूबी बताओ हमें क्या हुआ? भाभी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में। कॉलेज में एक लड़के को पसंद करते थे। हाँ तो? उसके फोन में हमारी कुछ फोटोज है। क्या? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर हमने उसको 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो फोटोज गौरव को सेंड कर देगा। भाभी, अगर वो फोटोज किसी के सामने आ गई ना, यानी देख ले, किसी के सामने देख ले तो मैं
किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी भाभी। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा भाभी, हम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भैया से बात करेंगे। नहीं, आप प्लीज, आपको हमारी कसम, आप भैया को कुछ भी नहीं बोलोगे, आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लीज भाभी प्लीज। लेकिन रूबी, नहीं, अगर आपने भैया से कुछ भी कहा ना तो आप दोबारा हमें बचा नहीं पाएंगी। ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रूबी, तुम्हें भी हमसे एक वादा करना होगा कि तुम ये हरकत दोबारा नहीं करोगी। वादा कर। जी। कॉलेज में एक लड़के को पसंद करते थे, उसके फोन में हमारी कुछ फोटोज है। भाभी, अरे भाभी, ये जो सब्जा डाल के आपने तरबूज का कूलर बनाया है ना, सुपर हिट है, सुपर हिट। जीजू, मैं क्या बोल रहा हूँ, रूबी की शादी करने के बाद ना हम लोग एक होटल डाल ही लेते, क्या बोलते हो जीजा जी? अरे बिल्कुल सही। और होटल कैसे चलाना है ये ज्ञान हम तुम्हें मुफ्त में दे देंगे साले साहब। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर हमने उसको 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो फोटोज गौरव को सेंड कर देगा। इससे पहले कि वरदान जी को या किसी को पता चले, हमें नैना से बात करनी होगी। नैना तो फोन ही नहीं उठा रही है, अब क्या करें? लगता है हमें उसके घर चक्कर ही बात करनी पड़ेगी। बुआ ने मुझे मेहंदी लगाई है। अरे वाह, बहुत अच्छी है बेटा, जाओ। केतकी, तुम रूबी को देखने गई थी ना, तैयार हो गई वो? केतकी, केतकी, जी माँ, क्या हुआ? कुछ परेशानी है? माफ करना राम जी, रूबी के खातिर झूठ बोलना पड़ रहा है। केतकी, क्या बात है? माँ, वो महेश भैया की तबीयत बहुत खराब है और माँ, हम थोड़ी देर के लिए घर जाके उनसे मिलकर आए क्या? अभी? केतकी, मेहमान आने लगे हैं। माँ, हम समझते हैं, लेकिन भाभी भी फोन पर बहुत घबराई हुई लग रही थी और हम एक बार चले जाएंगे तो हमारा जी शांत हो जाएगा। ठीक है, वो आओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हें तो पता है अम्मा जी कितने गुस्से में हैं। जी माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। केतकी, आप दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हैं? अब बेटा, दरअसल वो केतकी के भैया की तबीयत बहुत खराब है, वो उनसे मिलने जाना चाह रही थी। क्यों ना तुम उसे छोड़ाओ? फंक्शन के दिन जाना जरूरी है? तुम कोई डॉक्टर तो हो नहीं कि उनका जाके ट्रीटमेंट करोगी? वरदान जी, वो थोड़ी देर की तो बात है, और हम जल्दी वापस आ जाएंगे। भाभी भी घर पर अकेली है। ठीक है, चलो। महेश भैया से कहना कि उनकी सेहत की चिंता हमें भी है। मायके वालों के सामने जाती हो तो पति की इज्जत रख लिया करो। अब बोल देना कि कोई जरूरी काम था इसलिए नहीं आ पाया। जी। और जल्दी वापस आ जाना, लोगों को बुखार आता है और ठीक भी हो जाता है। मेरी बहन की मेहंदी दोबारा नहीं आई। जी। या। माफ करना वरदान जी,
रूबी की खातिर हमें ये सब करना पड़ रहा है। दीक्षा, प्रकाश, क्या हुआ? इतना क्या अर्जेंट काम था जो ऑफिस आने तक का वेट नहीं किया? सॉरी भैया, एक्चुअली थोड़ा टेंशन में था इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा ये बताओ, फिटिंग कैसी है? एकदम A1 भैया। सीधे डिजाइनर के पास से आ रहा हूँ। वैसे भी रूबी के फंक्शन में ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या काम था? ये सुनिए, कालिंदी जी का गाना। कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हाय रे पग बांध गया। भैया कालिंदी जी को तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। हर 2 लाइन्स के बाद स्केल चेंज हो रही है। ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम कैसे सबमिट करेंगे? वो म्यूजिक सिखाने वाले उपाध्याय साहब कहाँ हैं आजकल? एक काम करो, उनसे बात करो कालिंदी को सिखाने के लिए, और कल से क्लासेस शुरू करवाओ। एल्बम का गाना तो कालिंदी का ही। आकाश का फोन मुझे क्यों आ रहा है? आकाश, क्या हाल है? जैसे यार, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में मुझे क्यों बुलाया? अरे कुछ नहीं, आओ बैठ के बात करते हैं। अरे आओ बेटा, बैठिए बस। क्या बात है आकाश? तुम्हारी दी हुई नई गाड़ी की चाबी और सारे तोहफे प्लीज वापस लेके जाओ वरदान। क्या मतलब? सॉरी, मैं समझा नहीं। हमारे यहाँ ना इन पुराने रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते, और हमारे पुरुषोत्तम चाचा तो दहेज के सख्त खिलाफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे घर में औरतों की इज्जत की जाती है, और तुम तो जानते ही होगे इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अंकल, तो आप इसे दहेज क्यों समझ रहे हैं? ये सब तो मैं अपनी बहन को खुशी में दे रहा हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रूबी इन महंगे तोहफों के बिना हमारे घर में खुश नहीं रह पाएगी? ये तुम क्या बात कर रहे हो आकाश? प्लीज वरदान, ये सारी चीजें वापस लेके जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, वरदान जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम भैया को देखने के बहाने यहाँ आए। चलिए अंकल, जय श्री राम। वरदान, एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया। शादी में जो भी खर्चा होगा तुम्हारा, उसे हम आधा आधा बांटेंगे। इसलिए ब्लैंक चेक दे रहा हूं। रखो इसे। अरे रखो इसे। जो भी खर्चा होगा उसकी आधी रकम इसमें भर देना। कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसे तो इसकी औकात दिखा कर रहा होगा। वरदान जी, इन्होंने तो कहा था कि ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मैं निकलता हूँ, रूबी के फंक्शंस में काम है। जय श्री राम। जय श्री राम। भला करे राम जी, वरदान जी ने देखा नहीं। इन लोगों से कैसे पूछे नैना के बारे में? क्या बताएंगे किस काम से आए हैं? अरे बेटा केतकी, वरदान के साथ आई थी, हमसे मिलने नहीं आई?
वो अंकल हमको नैना से मिलना था। कहाँ है वो? अच्छा, वो अपने रूम में ऊपर, जाओ मिल लो उससे। जी। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अगर कुछ पालने का इतना ही शौक है तो कुत्ता बिल्ली पाल लो, लेकिन गलतफहमी मत पालो, क्योंकि भगवान और अपने बड़ों के अलावा वरदान तिवारी आज तक किसी के सामने नहीं झुका।